डियर स्टूडेंट्स, मैं सौरभ सिंह, प्रवक्ता डायर सोनभद्र। आप सभी का मेरे इस वीडियो क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो क्लास में हमने आपके विज्ञान पाठ्यक्रम के अध्याय मानव का कंकाल तंत्र के अंतर्गत मानव के अक्षीय कंकाल यानी कि एक्सियल स्केलेटल के अंतर्गत मनुष्य की खोपड़ी यानी कि स्कल, कशेरुक दंड यानी कि वर्टिब्रल कॉलम तथा वक्षस्थल की अस्थियां यानी कि स्टर्नम और रिब्स के बारे में चर्चा की थी। आज के इस वीडियो क्लास में मैं मनुष्य की उपांगी कंकाल यानी कि अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम के बारे में चर्चा करूंगा। मनुष्य के उपांगी कंकाल के अंतर्गत मेखलाएं यानी कि गर्डल्स, मनुष्य में दो प्रकार की मेखलाएं होती हैं। पेक्टोरल गर्डिल यानी कि अंश मेखला, जिससे क्या होता है मनुष्य की अग्रपाद की अस्थि जुड़ी हुई होती है, तथा दूसरी से मेखला होती है उसे हम स्वर्ण मेखला बोलते हैं या पेल्विक गर्डिल बोलते हैं, जिससे मनुष्य के पश्चपाद की अस्थि जुड़ी हुई होती है। साथ ही साथ में अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के अंतर्गत मनुष्य की अग्रपाद यानी कि हाथ की अस्थियां तथा पश्चपाद यानी कि पैर की अस्थियां भी आती हैं। आज के इस वीडियो क्लास में मैं मुख्य रूप से मनुष्य की मेखलाएं यानी कि अंश मेखला और स्वर्ण मेखला के बारे में चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं मनुष्य की अंश मेखला यानी कि पेक्टोरल गर्डिल। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि अंश मेखला मनुष्य के कंकाल तंत्र का, खास तौर से उपांगी कंकाल तंत्र का वह हिस्सा होता है, वह अस्थि होती है जिससे मनुष्य की अग्रपाद की अस्थि जुड़ी हुई होती है। मनुष्य का जो अंश मेखला होती है यानी कि पेक्टोरल गर्डिल होती है, यह दो अर्धांशों से मिल करके बनी होती हैं। दोनों अर्धांश क्या होते हैं, एक दूसरे से पृथक होते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, ये अंश मेखला है, ये अंश मेखला है, और ये दोनों क्या है, अर्धांश कहलाते हैं। और आप इस चित्र में दिखाई दे रहा है कि इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि अंश मेखला जो होती है वो कहाँ स्थित है, मनुष्य के अक्षीय कंकाल तथा अग्रपाद के कंकाल यानी कि हाथ की अस्थियों के बीच में ये त्रिभुजाकार संरचना के रूप में उपस्थित होती है। यानी कि हमारा कहने का मतलब ये है कि अंश मेखला जो होती है वो क्या है, दो अर्धांशों से मिलकर बनी होती है। दोनों अर्धांश क्या है, एक दूसरे से पृथक होते हैं। प्रत्येक अर्धांश कहाँ स्थित होती है, मनुष्य के अक्षीय कंकाल यानी कि वर्टिब्रल कॉलम तथा हाथ की अस्थियों के बीच में ये उपस्थित होती है। तो और जो अंश मेखला होती है ये क्या होती है, दो अस्थियों से मिलकर के बनी होती है। पहली अस्थि है स्कैपुला, दूसरी है क्या है, क्लेविकल। जो स्कैपुला होती है ये क्या है, त्रिभुजाकार एक चपटी सी त्रिभुजाकार अस्थि होती है। ठीक है, जो कि आप इसमें चित्र में देख रहे हैं कि जो स्कैपुला होती है वह मनुष्य के पीठ की तरफ यानी कि पृष्ठ भाग की तरफ वक्ष के क्या होती है, वक्ष की जो पसली होती है, दूसरे नंबर की पसली होती है, सेकेंड रिब से लेकर के सातवें, सेकेंड रिब से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 सातवें रिब्स तक ये फैली हुई होती है। तथा इस स्कैपुला का जो बाहरी भाग होता है, जो बाहरी हिस्सा है वो क्या होता है, बाहरी हिस्से पर एक उभार पाया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, स्कैपुलर स्पाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्कैपुलर स्पाइन बोलते हैं। ठीक है, और ये जो स्कैपुलर स्पाइन जो उभार होता है, ये इससे दो प्रवर्ध निकलते हैं।
यानी कि स्कैपुलर स्पाइन जो होता है, ये जो स्कैपुलर स्पाइन है, स्कैपुलर जो स्पाइन है, यहाँ पे स्कैपुलर उभार पाया जाता है। स्कैपुलर स्पाइन के दो प्रवर्ध होते हैं या दो बढ़े हुए हिस्से होते हैं, जिन्हें हम क्रमशः क्या बोलते हैं, एक्रोमेनियन, जिन्हें हम क्रमशः एक्रोमेनियन प्रोसेस तथा दूसरे प्रवर्ध को हम कोराइड प्रोसेस कहते हैं। इन्हीं दो प्रवर्धों के पास एक क्या होती है, चिकनी सी गुहा पाई जाती है, चिकना गड्ढा होता है। यहाँ पे क्या होता है, चिकना सा, इन दो प्रवर्धों के पास एक चिकना सा गड्ढा होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्लिनाइड कैविटी कहते हैं। इसी ग्लिनाइड कैविटी में अग्रपाद यानी कि हाथ की जो ह्यूमरस हड्डी होती है, ह्यूमरस हड्डी का जो सिर होता है, हेड होता है, वो क्या होता है, वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के द्वारा जुड़ा होता है। यानी कि जो ह्यूमरस अस्थि होती है, मनुष्य के बाह की जो ह्यूमरस अस्थि होती है, ये जो ह्यूमरस अस्थि होती है, इस ह्यूमरस अस्थि का जो हेड होता है, वो अंश मेखला के ग्लिनाइड कैविटी में क्या होता है, बॉल एंड सॉकेट यानी कि कंदुक खलिका संधि के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। और इसकी जो अंश मेखला की जो दूसरी अस्थि होती है, वो क्या है, वो है क्लेविकल। ये जो क्लेविकल को ही हम क्या बोलते हैं, कॉलर बोन भी बोलते हैं। क्लेविकल को हम क्या बोलते हैं, कॉलर अस्थि बोलते हैं। और यह क्या है, एक लंबी पतली और वक्रित यानी कि कर्व्ड छड़ के आकार की अस्थि होती है, और जिसका एक सिरा क्या होता है, स्कैपुला के एक्रोमेनियन प्रोसेस से जुड़ा हुआ होता है, तथा दूसरा सिरा क्या होता है, स्टर्नम से, देख रहे हैं आप, दूसरा सिरा क्या है, स्टर्नम से जुड़ा हुआ होता है। तो ये संरचना हो गई अंश मेखला के बारे में। तो हमने देखा कि अंश मेखला दो अर्धांशों से मिलकर बनी होती है। प्रत्येक अर्धांश दो अस्थियों से मिलकर बना होता है। एक होता है स्कैपुला, एक है स्कैपुला, दूसरी है क्लेविकल। स्कैपुला के बाहरी भाग पे क्या होता है, एक ग्लिनाइड कैविटी पाई जाती है। इस कैविटी में मनुष्य के बाह की अस्थि यानी कि ह्यूमरस का हेड बॉल एंड सॉकेट संधि के द्वारा जुड़ा हुआ होता है, तथा अंश मेखला की दूसरी अस्थि क्या होती है, क्लेविकल होती है, जो कि स्टर्नम और स्कैपुला के एक्रोमेनियन प्रोसेस के द्वारा जुड़ा होता है। ओके, अब आगे हम चर्चा करेंगे श्रोण मेखला के बारे में, मनुष्य की श्रोण मेखला के बारे में। मनुष्य की जो श्रोण मेखला होती है, ये होती है शरीर के पश्च भाग के दोनों पश्च टांगों यानी कि पैरों के बीच उदर गुहा में क्या होती है, ये उपस्थित होती है। यानी कि जो श्रोण मेखला होती है कि उपस्थिति कहाँ है, उदर गुहा में, शरीर के पश्च भाग में पश्च टांगों, ये दोनों पश्च टांग हैं यानी कि पैर हैं, उनके बीच में स्थित होती है। जो मनुष्य की जो श्रोण मेखला होती है, वो भी क्या है, अंश मेखला की तरह दो अर्धांशों से मिलकर के बनी होती है। एक अर्धांश ये है, एक अर्धांश ये है, पर यहाँ पे ये दोनों अर्धांश अंश मेखला की तरह पृथक अलग अलग ना होकर के एक दूसरे से आपस में शरीर के मध्य भाग में प्यूबिक सिम्बायोसिस यानी कि प्यूबिक सिम्बायोसिस संधि के द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है,
ये जो दोनों अर्धांश होते हैं मनुष्य की, जो पेल्विक गर्डल यानी कि श्रोण मेखला के जो दोनों अर्धांश होते हैं, ये क्रमशः यानी कि प्रत्येक अर्धांश जो होता है क्रमशः 3 अस्थियों से मिलकर के बना हुआ होता है। पहला है इलियम, दूसरा है इस्चियम तथा तीसरा है प्यूबिस। यानी कि जिस प्रकार से अंश मेखला 2 अस्थियों से स्कैपुला और क्लेविकुल से मिलकर बनी हुई होती है, इसी प्रकार से मनुष्य की जो श्रोण मेखला होती है वो भी 3 अस्थियों यानी कि इलियम, इस्चियम और प्यूबिस नामक हड्डियों से मिल करके बनी होती है। जो इलियम होती है, इलियम अस्थि जो होती है वो सबसे बड़ी होती है एवं अग्र पृष्ठ भाग में उपस्थित होती है, यानी कि पीछे की तरफ आगे की ओर उपस्थित होती है, तथा प्यूबिस और इस्चियम क्रमशः क्या होते हैं अधर भाग में यानी कि नीचे की तरफ यानी कि पेट की तरफ क्रमशः अग्र एवं पश्च दिशा में उपस्थित होती हैं। प्रत्येक ओर की जो प्यूबिस होती है यानी कि प्यूबिस और इस्चियम के बीच में क्या होता है, एक छिद्र पाया जाता है जिसे हम श्रोण रंध्र या ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन कहते हैं। क्या ये है श्रोण संधि है। और प्रत्येक अर्धांश के बाहरी किनारे पर एक गड्ढे के समान संरचना पाई जाती है जिसे हम श्रोण उलूखूल या एसिटेबुलम कहते हैं। और अंश श्रोण मेखला के इस एसिटेबुलम से, ये जो एस्टेबुलम है, ये दोनों एस्टेबुलम है, इस एस्टेबुलम से पैर की जांघ की हड्डी जिसे हम फीमर कहते हैं, उसका जो सिर होता है, हेड होता है, वो भी क्या होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से जुड़ा होता है। मतलब बॉल एंड सॉकेट संधि के द्वारा जुड़ी होती है। ठीक है। तथा मनुष्य में क्या आती है, जो श्रोण अस्थि यानी कि पेल्विक गर्डल तथा वर्टिब्रा की क्या है कि सैक्रम और कोशिक्स आपस में मिल करके क्या होती हैं, पेल्विस का निर्माण करती हैं। तो इस प्रकार हमने देखा मनुष्य की अंश मेखला और श्रोण मेखला। जो श्रोण मेखला होती है ये भी 2 अर्धांशों से मिलकर बनी हुई होती है और प्रत्येक अर्धांश 3 अस्थियों से मिलकर बना होता है। इलियम सबसे बड़ी होती है तथा इस्चियम और प्यूबिस। इस्चियम और प्यूबिस आपस में मिलकर के एक ऐसी संरचना बनाती हैं जिसमें एक जिसमें छिद्र पाया जाता है जिसे हम ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन कहते हैं। तथा प्रत्येक अर्धांश के बाहरी किनारे पर एक एसिटेबुलम पाया जाता है और उस एसिटेबुलम में क्या होता है कि जांघ की जो फीमर हड्डी होती है उसका हेड, उसका सिर क्या होता है बॉल एंड सॉकेट संधि से जुड़ा हुआ होता है। तो आज की चर्चा अब हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली वीडियो क्लास में हम मनुष्य की अग्रपाद की अस्थियों के बारे में चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।